हरियाणा में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले बीजेपी ने बड़ा दांव चला है। बीजेपी ने ओबीसी वोटरों को साधने के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को हरियाणा में ओबीसी की क्रीमी लेयर बढ़ाने का ऐलान किया। इसके साथ ही ओबीसी जातियों की बी कैटेगरी के लिए भी नया कोटा तय किया गया। हरियाणा सरकार ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। विधानसभा चुनाव के पहले इस ऐलान को बड़ा दाव माना जा रहा है, वो इसीलिए क्योंकि हरियाणा में सबसे बड़ा वोट बैंक ओबीसी का है। तो चलिए आज की रिपोर्ट में हम इसे ही विस्तार से समझते हैं कि क्या है वो अहम मुद्दे। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबी ई मीडिया की पेशकश सियासत नगरी में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं सियासत के गलियारों से वो खबरें जिनसे आप अनजान हैं। तो चलिए 2 पॉइंट्स में समझते हैं कि ओबीसी आरक्षण में क्या क्या बदला है। सबसे पहला है क्रीमी लेयर बढ़ी। हरियाणा में ओबीसी की क्रीमी लेयर को बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी अगर किसी व्यक्ति की सालाना कमाई 8 लाख रुपए से ज्यादा होगी तो उसे आरक्षण नहीं मिलेगा। इस सालाना 8 लाख की कमाई में सैलरी और खेती से होने वाली कमाई नहीं जुड़ेगी। हरियाणा में अब तक ओबीसी की क्रीमी लेयर 6 लाख रुपए थी, जबकि केंद्र सरकार ने ओबीसी की क्रीमी लेयर 8 लाख रुपए तय कर रखी थी। कैबिनेट ने 3 निर्णय करे हैं। सबसे पहला निर्णय क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करने का निर्णय नायब सिंह सैनी भाजपा सरकार ने किया है। इसके साथ साथ 8 लाख गिनने में तनख्वाह भी नहीं गिनी जाएगी और कृषि की आय भी नहीं गिनी जाएगी। अब हर बच्चे को ओबीसी का फायदा मिलेगा। दूसरा है पंचायत नगर पालिकाओं में आरक्षण। हरियाणा में ओबीसी को 2 कैटेगरी बीसी ए और बीसी बी में बांटा गया है। अब पंचायत और नगर पालिकाओं में बीसी बी को भी 5% का आरक्षण दिया जाएगा। ये आरक्षण बीसी ए को मिलने वाले से अलग होगा। हरियाणा में अब तक पंचायतों और नगर पालिकाओं में बीसी ए में शामिल जातियों को ही 8% का आरक्षण मिलता था। हरियाणा में कितना ओबीसी आरक्षण है? मंडल आयोग की सिफारिशों में लागू करने के लिए हरियाणा सरकार ने 1996 में समिति बनाई थी। इसके बाद हरियाणा में ओबीसी को मिलने वाला 27% आरक्षण 2 कैटेगरी यानी बीसी ए और बीसी बी में बांटा गया। बीसी ए को 16% और बीसी बी को 11% आरक्षण दिया गया। केंद्र सरकार सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के लिए ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग शब्द का इस्तेमाल करती है, जबकि हरियाणा में इन्हें पिछड़ा वर्ग यानी बीसी कहा जाता है। लिहाजा अगर केंद्र सरकार की नौकरी के लिए आवेदन करना है तो हरियाणा सरकार की ओर से जारी सर्टिफिकेट काम नहीं करेगा। इसके लिए ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। हरियाणा सरकार के मुताबिक बीसी ए कैटेगरी में 72 जातियां शामिल है। ऐतिहासिक रूप से ये जातियां पिछड़ी हुई हैं और इनके पास जमीन भी नहीं है। इनमें लोहार, कुम्हार, धोबी और तेली जैसी जातियां शामिल हैं, जबकि बीसीबी में 6 जातियां यानी यादव, अहिर, गुज्जर, लोधा, सैनी, मेव और गोस्वामी आते हैं। बीसीबी में शामिल जातियां बीसी ए की तुलना में ज्यादा बेहतर स्थिति में मानी जाती है और इनके पास जमीन होने की भी ज्यादा संभावनाएं हैं। लेकिन क्यों इसे चुनाव दाव माना जा रहा है? विधानसभा चुनाव में कुछ महीनों पहले इस फैसले को चुनावी दाव माना जा रहा है। समझा जा रहा है कि बीजेपी एक बार फिर गैर जाट राजनीति का फॉर्मूला अपनाने के लिए तैयारी कर रही है। किसान आंदोलन और फिर खिलाड़ियों के मामले के कारण हरियाणा के जाट बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। हरियाणा में जाट एक बड़ा वोट बैंक है, लेकिन उससे भी बड़ा वोट बैंक ओबीसी का है और अनुमान है कि हरियाणा में 40% ओबीसी, 25% जाट और 20% दलित और 5% सिख और 7% मुस्लिम है। 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जाटों के 74% और ओबीसी को 73 और दलितों को 58% वोट मिले थे। हालांकि विधानसभा चुनाव में वोट स्विंग हुए और बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ा। बीजेपी के बड़े बड़े नेता चुनाव हार गए। इतना ही नहीं, 2014 में अपने दम पर सरकार बनाने वाली बीजेपी को 2019 में गठबंधन का सहारा लेना पड़ गया था। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को जाटों की नाराजगी का नुकसान उठाना पड़ा है। कांग्रेस ने यहाँ की 10 में से 5 सीटें जीती। इनमें से 2 अंबाला और 2 सिरसा एसटी सीट थी। बाकी 3 सोनीपत, रोहतक और सीहार जाट बहुल सीटें थी।
वहीं बीजेपी ने करनाल, फरीदाबाद, गुड़गांव, भिवानी, महेंद्रगढ़ और कुरुक्षेत्र में जीत हासिल की। इन सभी 5 सीटों पर ओबीसी और ऊंची जातियों का दबदबा है। वहीं क्रीमी लेयर को 2 लाख रुपए बढ़ा देने से ओबीसी जातियों की अच्छी खासी संख्या इसके दायरे में आ जाएगी। इसी कारण अब इन्हें भी सरकारी नौकरियों में ओबीसी आरक्षण का फायदा मिलेगा और आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इसी ओबीसी वर्ग से बहुत उम्मीद होगी। ओबीसी पर चुनावी दाव हरियाणा में बीजेपी अब ओबीसी वोटरों पर फोकस कर रही है। इस साल मार्च में बीजेपी ने पंजाबी मनोहर लाल खट्टर की जगह ओबीसी समुदाय के नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया था। सैनी बीसी बी की कैटेगरी के हैं और इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने भी 3 केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, भूपेंद्र सिंह यादव और कृष्णपाल गुर्जर भी बीसी बी कैटेगरी से आते हैं। और इस बार हरियाणा में चुनाव दिलचस्प होने जा रहा है। कांग्रेस को पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बूते जाट और दलितों के वोट मिलने की उम्मीद है। वहीं जननायक जनता पार्टी भी इस बार दुष्यंत चौटाला की अगुवाई में अकेले चुनाव लड़ेगी। चौटाला भी जाट समुदाय से हैं, जबकि नायब सिंह सैनी के चेहरे पर चुनाव लड़कर बीजेपी ओबीसी को साधने की कोशिश करेगी। हरियाणा में इसी साल अक्टूबर या नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं और 90 सीटों वाली विधानसभा में पिछली बार बीजेपी बहुमत हासिल नहीं कर सकी। बाद में दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई गई थी। हालांकि इसी साल मार्च में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया था और फिलहाल हरियाणा में एनडीए के पास 43 और इंडिया ब्लॉक के पास 42 सीटें हैं। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट और आपको यह कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। सियासत नगरी आपके लिए लाता रहेगा ऐसी ही सियासती खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।